इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि 4 पार्टिकल्स विथ चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर अरेंज मैंने कर दिया प्लस क्यू माइनस क्यू। ये पॉइंट्स को बोला गया है ए बी सी एंड डी। ये एक स्क्वायर, इसकी साइड ए दी गई है। इसमें पूछा गया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पॉइंट पर सेंटर पर बोला है द सेंटर ऑफ स्क्वायर इफ़ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड सी डी। इन दोनों साइड्स की ई है, इस साइड का एफ मिड पॉइंट है। What will be the work done in displacing a charge q from O to E and from O to F? मतलब O से E तक एक चार्ज को डिस्प्लेस करें और O से F तक हम एक चार्ज को डिस्प्लेस करें। तो what will be the work done in displacing charge q from O to E and from O to F? So सबसे पहले पोटेंशियल एट O निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट O, तो देखिए ध्यान से आप, पोटेंशियल एट ओ के लिए अगर आप देखें तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से के क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू और माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू। सो पोटेंशियल एट ओ जो आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा आपका। ये ए बाय रूट टू क्यों आया? बिकॉज आप देखें अगर तो जो ये साइड है, ये साइड हमारी ए बाय रूट टू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा आंसर है कि हमको क्या करना है, ओ पॉइंट से ई पॉइंट तक हमको ले जाना है चार्ज। तो देखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो चलो क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, सो हम एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्क डन बाय, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर ई तक बोला गया, ओ से ई तक, तो हम लिखेंगे यू ओ माइनस यू ई। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमारे कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू ई माइनस यू ओ। अब देखते हैं कि हम पहले एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, तो दोनों के लिए हम कर सकते हैं, दोनों के लिए पहले यू ई एंड यू ओ निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा यू ओ, बिकॉज एज वी ओ इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स यू ओ इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, यू ई निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए वी ई निकालते हैं। सो देखिए वी ई, सो वी ई के लिए क्या किया जाएगा, सो वी ई, तो यहाँ पर हमारा ये हमारा एक स्क्वायर था और ये वाला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है ई। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है। तो यहाँ का अगर आप पोटेंशियल देखें तो यहाँ पर हमने एक चार्ज क्यू रख दिया। तो यहाँ का पहले पोटेंशियल देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये डिस्टेंस हमारा ए बाई टू आ रहा है, ये डिस्टेंस भी हमारा ए बाई टू आ रहा है। साथ साथ में आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी वही हमारा होगा। सो हमको वी ई निकालना है, तो वी ई निकालते हैं। सो वी ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई टू प्लस के क्यू, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। दूसरा होगा ये, बिकॉज ये माइनस है ये वाला साइन, तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई टू। उसके बाद बाकी इन दोनों का जो पोटेंशियल हमारा आएगा, तो जो इन दोनों का पोटेंशियल आएगा वो आएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो पोटेंशियल हमारा आएगा ये भी सेम आ जाएगा हमारा। तो जो ये डिस्टेंस होगा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय, ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 है। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, सो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 रूट 5 ए बाय 2। सो ये आ जाएगा रूट 5 ए बाय 2 माइनस 2 के क्यू बाय रूट 5 ए। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन टू मूव चार्ज from O to E is equal to 0।
अब ये तो सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट करेंगे कि वर्क डन। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम O टू। अब ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट हमारा था F, तो O टू F। तो दोबारा से हम क्या करते हैं, दोबारा से डायग्राम हम बनाते हैं इसका। तो अब दोबारा से जब डायग्राम बनाएंगे इसका तो देखिए क्या होगा इसमें। यहाँ पर दोबारा से हम स्क्वायर बनाते हैं, इसमें हम चार्ज लगाते हैं। तो ये देखिए प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू एंड ये माइनस क्यू। ये तो हमारा O था और ये हमारा F है। तो VO ऑलरेडी हमने निकाला है 0, मगर VF अगर आप निकालेंगे तो दोबारा से देखिए आप, ये डिस्टेंस हमारा A/2, ये डिस्टेंस भी हमारा A/2, बट इस बार ये डिस्टेंस जो आपका आएगा ये हमने ऑलरेडी निकाला है √5 A/2, और ये डिस्टेंस भी हमारा कितना आ जाएगा, √5 A/2। सो पोटेंशियल एट F जो हो जाएगा -KQ/A/2 -KQ/A/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ KQ डिवाइडेड बाई √5 A/2। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आंसर ये आएगा 4KQ/√5 A माइनस 4KQ/A। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4KQ/A को कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1/√5 माइनस 1 बचेगा। सो यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो 4KQ/A यहाँ से बचेगा 1 माइनस √5/√5। सो वर्क डन, हम एक्सटर्नल फोर्स का पहले वर्क निकालते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू UF माइनस UO। तो U क्या होता है, U होता है हमारा, यहाँ से अगर आप लिखें तो U क्या होता है, वो होता है Q इंटू V। तो U अगर Q इंटू V होता है, सो UF क्या हो जाएगा, UF हो जाएगा, कैपिटल Q को हमने मूव कराया है तो Q मल्टीप्लाई बाय 4KQ/A 1 माइनस √5/√5 माइनस 0। सो हमारा जो आंसर आना चाहिए, अगर आप माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो 4KQ/A साथ साथ में आएगा √5 माइनस 1/√5। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आंसर आपको यही दिया हुआ है √5 माइनस 1/√5। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आप देखिए तो व्हाट विल बी द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज Q फ्रॉम O टू E। तो O टू E में तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, मगर O टू F में आपका आंसर आएगा ये आएगा।